सकता है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो परमेश्वर संदेश दिया है कि आपके विश्वास के द्वारा रोगी व्यक्ति चंगा भी हो जाएगा और उसको प्रभु की ओर से क्षमा भी मिल जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कहेंगे सिस्टर ज्योति ये कैसे होता है? हालेलुया। तो मैं आपको परमेश्वर के वचन की ओर लेके चली जाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आप जब विश्वास से प्रार्थना करते हो, आप जब विश्वास के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हो, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर लोगों को चंगा करता है। आमीन। आज मेरे पास ऐसे कोविड को लेके बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं और भी चीजों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि प्रभु जी, ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट का आना है और प्रार्थना करने के बाद उनको हीलिंग मिलना है, ये सब आपकी महिमा के द्वारा होता है। प्रभु ने कहा है कि तू विश्वास से प्रार्थना कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो हम बड़े बड़े मिरेकल को भी देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन जब प्रार्थना करता है तो उसके प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं। आमीन। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखता है। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं, लिखता है याकूब के अध्याय 5वें में, अगर आप पढ़ोगे 5वें के 14 में लिखता है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज प्रभु कहता है आपके विश्वास के द्वारा, आप किसी के लिए विश्वास से प्रार्थना कर रहे हो, आपका परिवार हो, आपके प्रियजन हो, आपके कलीग हो, आपके मित्र हो, चाहे वो आपका बैरी ही क्यों ना हो, उस हालात में, उस क्रिटिकल कंडीशन में अगर वो बीमार है, किसी समस्याओं से गुजर रहा है, तो हमारा काम है हमें विश्वास से प्रार्थना करना है। आमीन। जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो रोगी व्यक्ति को शिफा भी मिलती है और उसके पाप भी क्षमा हो जाते हैं। मेरे प्रियो, क्यों प्रभु ने हमें यह अधिकार दिया? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। मैं आपको वचन में ही लेकर लेकर चलना चाहूंगी। आप लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 के चैप्टर को जब आप खोलोगे और उसमें पढ़ोगे तो उसमें लिखता है कि प्रभु कफरनामा में गया था। वहां एक घर में वो सरमन दे रहा था, एक घर में परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहा था। वो काफी भीड़ थी, वो बहुत सारे लोग परमेश्वर को वचन को सुन रहे थे। और इसी बीच परमेश्वर के पास यीशु क्रिस्त के सामने लकवा मारा हुआ एक व्यक्ति को प्रभु के सामने लाया गया। पर उस लकवे मारे व्यक्ति को किस तरह प्रभु के सामने लाया? आप अगर लूका रचित अध्याय 2 को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 व्यक्ति उस लकवे मारे हुए व्यक्ति को परमेश्वर के पास छत के ऊपर चढ़ के उन्होंने खपरेल को हटाया और खपरेल को हटाकर डायरेक्ट खटिए के थ्रू से उस व्यक्ति को प्रभु के पैरों के नीचे रखा। हालेलुया। वचन में प्रभु कहता है और लोगों और उन्होंने, आप पढ़ोगे इसमें लिखता है, कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुनाया गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और उन्होंने उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास लाए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उसके लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। यीशु ने उनके विश्वास को देखकर, किनका विश्वास? उस लकवे मारे हुए व्यक्ति को भी शायद इतना विश्वास और ईमान नहीं था कि प्रभु कृष्ण उसको चंगा कर सकता है, लेकिन जो लकवे मारे हुए व्यक्ति को, वो 4 व्यक्तियों का विश्वास देखकर प्रभु ने उसके पाप को क्षमा किया। और आप जानते हैं, आगे के वचन को आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो लकवा मारा व्यक्ति अपना खाट उठाकर उठ फिर के चलने फिरने के लिए शुरू करना वो कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी हमने याकूब के वचन में क्या सुना कि तुम अगर
विश्वास से प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे प्रार्थना से रोगी व्यक्ति खड़ा भी होगा और उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। इस महामारी के दौरान, इस अकाल के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान ऐसे काफी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रतिदिन हमारे पास आ रहे हैं, पर हम आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने हमारे साथ ऐसे ऐसे भाई बहन को जोड़ा है जो हमारे प्रार्थना योद्धाएं हैं, जो रात में हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करते हैं। और जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो दूसरे ही दिन हमें पता चलता है कि प्रभु उन्हें रिकवर कर रहा है, उनको चंगाई प्रदान कर रहा है। आमीन। क्यों? उस व्यक्ति को, लकवे मारे व्यक्ति को इम नहीं था, विश्वास नहीं था कि वो ठीक हो सकता है, लेकिन प्रभु ने उन 4 व्यक्तियों के विश्वास को देखकर उस रोगी व्यक्ति को क्षमा भी किया और उसको चंगाई भी प्रदान की। आमीन, हालेलुया। आज मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करना चाहती हूँ कि आपका परिवार अगर महामारी से जूझ रहा है या किसी भी बड़े समस्या से जूझ रहा है या किसी भी बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा है, आप प्रार्थना करें, घुटने में जाए। घुटने की प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य मेरे प्रियो कि आप विश्वास से प्रार्थना करोगे तो आप अपने प्रियजन को पा सकते हो। हाँ, ये भी बात सच है कि प्रभु ने इन दिनों में हम अपने प्रियजनों को खोए, कलीगों को खोए, कभी किसी को प्रभु अपनी महिमा के लिए बचा भी ले रहा है, तो कभी कहीं ना कहीं हमें शोक को भी हमें अपने जीवन में देखना पड़ रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, हमारे पास एक होप है, एक आशा है, एक उम्मीद है, वो है परमेश्वर पिता। हालेलुया। आप पुराने नियम की पुस्तक को खोलोगे तो आप जानोगे कि परमेश्वर को यहोवा रफा भी कहते हैं। आमीन। क्यों प्रभु को यहोवा रफा कहा गया? क्योंकि रफा का मतलब भी है वो शिफा देने वाला, चंगाई प्रदान करने वाला परमेश्वर पिता है। मेरे प्रियो, प्रभु के हर एक नाम में एक सामर्थ और एक चरित्र छिपा हुआ है। आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रभु के कई नाम दिए गए हैं। उस नामों के पीछे एक अर्थ छुपा हुआ है। उस नामों के पीछे परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष को भी रखा है। आमीन। आप मैं परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट आए थे मेरे प्रियो कि किन्हीं का बहुत ज्यादा ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई कोमा में चला गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई महामारी में जूझ रहा है। इस तरह के प्रेयर निवेदन प्रतिदिन हमारे पास आते हैं और हमने जब भी विश्वास से खुदावन के सामने दुहाई लगाई, प्रार्थनाएं की, प्रभु ने उन लोगों को चंगा किया। ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ये कैसे हुआ मेरे प्रियो? ये परमेश्वर के द्वारा हुआ है। आज प्रभु आपसे कह रहा है कि आज अगर तू विश्वास से प्रार्थना करे तो निश्चय प्रभु आपके परिवार को, आपके कलीगों को, आपके आस पड़ोस के लोगों को भी प्रभु इस महामारी से बचाने में सक्षम है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी तो वो एक डॉक्टर होकर उसने आदम की पसली से हवा को बनाया था। आमीन। संसार बने उससे पहले ही प्रभु ने सारी चीजों को बनाकर रखा था। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आपके हालातों को जानता है, आपके कठिन परिस्थिति को भी देख रहा, आप कैसे समस्याओं से गुजर रहे ये भी परिस्थिति प्रभु को पता है। लेकिन जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हो, जब इन ईमान से आप प्रार्थना करते हो तो प्रभु आपके विश्वास को देखकर आपके परिवार के कंडीशंस को बदलने में सामर्थ्य रखता है। आमीन। क्योंकि प्रभु कहता है कि तेरे विश्वास के द्वारा, आज प्रभु मुझे और आपसे एक ही बात कह रहा है कि मेरे और आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर पिता हर एक को चंगा कर सकता है। लेकिन हमारा ईमान प्रभु पर होना चाहिए, हमें विश्वास के साथ प्रभु की ओर दृष्टि लगाना चाहिए। आपका कंडीशन बुरा है, आपके हालात बुरे हैं, आप तकलीफ भरे समस्या से गुजरे, महामारी से गुजरे, और वैसी परिस्थिति में जब आप प्रभु की ओर ईमान लगाते हो तो प्रभु आपको निश्चय चंगाई प्रदान करता है और वो आपके अपराधों को भी क्षमा करता है। सबसे पहले तो वो आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको चंगाई भी प्रदान करेगा। क्योंकि वचन बताता है, याकूब की वचन में भी हमने देखा अध्याय 5 के 14 में कि प्रभु ने क्या कहा, अगर तू विश्वास से प्रार्थना करे तो उस रोगी व्यक्ति के पाप भी क्षमा हो जाएंगे और वो उठ खड़ा भी हो जा। और हमने अभी देखा कि लकवे मारे व्यक्ति को सबसे पहले परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया और फिर उसको चंगाई प्रदान की। आमीन। मेरे प्रिय, प्रभु आज कहता है विश्वास से प्रार्थना कर। विश्वास के प्रार्थना के द्वारा हम बड़े बड़े आश्चर्यक्रम को, मिरेकल्स को देख पाते हैं। मेरे प्रियो, जो चीज
चीज मनुष्य से नहीं हो सकता, जो चीज डॉक्टरों से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से होता है। क्यों? जब एक समय ऐसा आता है, डॉक्टर भी कह देते हैं कि आप अपने ईश्वर को याद कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, वही अब आपके परिवार के लोगों को बचा सकता है, क्योंकि डॉक्टर भगवान नहीं हो सकता। डॉक्टर भी जानता है कि अगर किसी के बचाने की क्षमता, जीवन देने की शक्ति किसी के पास है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास है। आमेन। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरे प्रियो कि तू विश्वास से प्रार्थना कर। जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को हम फेस कर जाते हैं। आपको पता है, राजा हिजकिय्याह वो प्रभु में धर्मी था, वो प्रभु का भय मानता था, लेकिन यशायाह नबी के द्वारा जब उसके पास खबर पहुंचा कि जब उसको बीमारी लगी हुई थी, उस बीमारी के द्वारा वो उसके मरने का समाचार प्रभु के द्वारा यशायाह नबी ने उसे दिया, तो राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? जैसे उसने सुना कि उसकी मृत्यु नजदीक है, वो तुरंत घुट दीवार की और भीत की और घुटना टेक कर प्रार्थना किया और प्रभु की दुआई दी। और जैसे उसने प्रभु की दुआई दी, यशायाह नबी द्वार तक भी नहीं पहुंचा था कि परमेश्वर का संदेश लेकर यशायाह दोबारा उस राजा हिजकिय्याह के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तेरी आयु को खुदावन ने 15 वर्ष और बढ़ा दिया है और तू ठीक हो जाएगा और तू परसों ही यहोवा के भवन को जाएगा, क्योंकि प्रभु ने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसुओं को देखा और वो तुझे चंगा करता है। आमीन। मेरे प्रियो, आपके विश्वास के द्वारा आप चंगाई को पा सकते हैं। आपके विश्वास के द्वारा अपने परिवार की आप हीलिंग को देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु कहता है मैं ही तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। आप जानते हैं, हम विश्वासियों के पास जो उम्मीद है और होप है वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आज कहता है तेरे विश्वास के द्वारा रोगी व्यक्ति बच जाएगा, उसका पाप क्षमा हो जाएगा। एक जगह हम पूरा नए नियम में भी देखते हैं, प्रेरितों के कार्य में, कि पौलुस और सिलास जब जा रहे थे एक जगह प्रार्थना करने के लिए, पतरस जब प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, पतरस और यूहन्ना वो लोग प्रार्थना करने जाते, तो एक लंगड़े का व्यक्ति था जो जन्म से लंगड़ा था। आप समझ सकते हैं, जन्म से लंगड़ा व्यक्ति, उसको कैसे वो ठीक हुआ? ऑपरेशन के थ्रू नहीं, डॉक्टर के थ्रू नहीं, वैद्य के थ्रू नहीं। जब उन्होंने पतरस से भीख वो लंगड़ा व्यक्ति मांगे तो पतरस ने क्या कहा था और यूहन्ना ने क्या कहा था? पतरस और यूहन्ना, हमारे पास तो सोना और चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास वो चीज है जो हम तुम्हें देते हैं। और उसने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से तो उठ, चल और फिर हम और आप देखते हैं प्रेरितों के कार्य में किस तरह से वो जन्म का लंगड़ा व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से चलने लगा। वो पूरे भवन में, मंदिर भवन में उछल उछल कर जाने लगा। मेरे प्रियो, क्या उस समय से डॉक्टर की नीड थी? क्या उसे डॉक्टर ने चंगा किया था? क्या मेडिसिन ने चंगा किया था? क्या वैद्य ने चंगा किया था? उसे अगर किसी ने चंगा किया था, वो था यीशु मसीह, वो था यीशु का नाम, वो था यीशु नासरी का नाम, जिसके द्वारा हमने शिफा को देखा। और आज भी हम बीमार पड़ते हैं, तकलीफ पड़ते हैं, तो हम सबसे पहले परमेश्वर को पुकारते हैं। आज आपकी कंडीशन इस तरह से है तो सबसे पहले परमेश्वर को पुकारें। हाँ, ये भी बात सच है कि संसार में जितने डॉक्टर हैं, मेडिसिन से दवाइयां, वैद्य, ये सभी की रचना भी प्रभु ने की है, लेकिन प्रभु कहता है कि इन सबों से पहले तो परमेश्वर को निहार, परमेश्वर मुझसे सहायता मांग, मैं तुझे ठीक करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा और मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। क्यों प्रभु ने वचन में यह हमें कहा कि उसके लहू बहाने से और उसके कोड़े खाने से हमको और आपको शिफा मिलती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन खुदावन का कहा गया कलाम, खुदावन के मुख के द्वारा कहा गया वचन कभी नहीं टल सकता है। आमेन। मैं सिस्टर ज्योति आप सबको इंकरेज करती हूँ कि इस समय, इस महामारी के दौरान आप न घबराएं, बल्कि इस महामारी के दौरान आइए हम सब मिलकर घुटने में आकर प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए, अपने कलीग के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, विश्व के लिए, नेताओं के लिए,
प्रभु के दास दासियों के लिए, इस पूरे संसार के लिए और इज़राइल के लिए भी दुआएँ करें। क्योंकि खुदावन कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ होता है। मैं सिस्टर ज्योति आपको एनकरेज करती हूँ कि विश्वास से आप प्रार्थना करो, आपके विश्वास के द्वारा प्रभु लोगों को चंगा करेगा, क्योंकि खुदावन ने अपना सामर्थ, अपना अधिकार हम बच्चों पर दिया है। प्रभु क्रिस्त इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है, और आप अगर आशीष पाते हैं जो जरूर से उन लोगों तक जरूर भेजें जो इस समय महामारी से गुजर रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से गुजरे। परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवन में हीलिंग और एक उम्मीद जरूर आएगी। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम एवरीवन।